नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा एवं अंतिम सरकार के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहले जैसा कि पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु जो संविधान सभा का विचार आया था वो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में और कांग्रेस पार्टी ने किया है 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो कैबिनेट मिशन की योजना ने। इसके बाद संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि था 10 लाख प्रति व्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1940 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी। तो 1946 में जो भारत की संविधान सभा चुनी गई है वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी यानी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी यानी अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पांडुलिखन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो बी.आर. अम्बेडकर जी पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष थे। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था। तो जी.वी. मावलंकर जी ने लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा है उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अब कुछ अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, इन्होंने अंतरिम गठन की अध्यक्षता की थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1940 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य हैं। तो सही तथ्य यह है कि वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो खाद्य तथा कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देख रहा था। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें रेल मंत्री का पद किसके पास में था। तो आसफ अली जी के पास में रेल मंत्रालय का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जैसे कि अगला प्रश्न है लॉर्ड बेवेल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो 5 सदस्य शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था। तो लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी 1946 चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी। तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि चुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था। तो नोआखाली प्रमुख केंद्र रहा है दंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ और भी बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करती हैं तो उसे असहाय भाव
से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूँगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की ये पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं, यह कथन किसका था? तो अबुल कलाम आज़ाद जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षक छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी का यह कथन था मुस्लिम दंगों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1946 ईस्वी में हुआ है जो मेरठ में, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है जेपी कृपलानी जी ने। किसने की? जेपी कृपलानी, 23 नवंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन तथा एवं स्वतंत्रता से संबंधित, उन्हें भी लिख लेते हैं कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही यानी मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 ईस्वी को। लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन पाल किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में यह कब घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो 20 फरवरी 1947 को यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक भारत देश है वो भारतीयों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की, यानी 20 फरवरी 1947 को ये नई दिल्ली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को यह सुझाव दिया था कि जिन्ना सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत विभाजन के समय विभाजन कौंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन कौंसिल की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने इसका प्रतिनिधित्व किया है, तो जो विभाजन परिषद थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को यह घोषणा की गई थी भारत के विभाजन से संबंधित, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ने किन प्रांतों में लोक निर्णायक स्तुति दी थी? तो सिंध, बलूचिस्तान तथा एक प्रांत का नाम और है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वर्ष 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू तथा पटेल का इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1947 ईस्वी की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो डॉक्टर किचलू ने विभाजन के प्रबल विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने डॉक्टर किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेपी कृपलानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो विभाजन का प्रस्ताव था 15 जून 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को लेकर रेड क्लिफ समिति का गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 30 जून 1947 ईस्वी को। तो 30 जून 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ समिति का प्रस्ताव लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?
तो रेडक्लिफ ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के समय काला दिवस मनाया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया? तो 15 जुलाई 1947 ईस्वी को यह हाउस ऑफ कॉमन द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित किया गया था? तो 16 जुलाई 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति दी गई। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने यह गाना गाया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात्रि मध्यरात्रि के समय भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने आज़ादी के समय भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को प्रथम विधि मंत्री यानी कानून का मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो जो CH भाभा का पोर्टफोलियो था वो वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री बनाए गए थे, यानी इनको दूसरा मंत्रिमंडल दिया गया था। किसे? CH भाभा जी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो ऑचन लेक को बनाया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय JP कृपलानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज सस्टम वहाँ का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की उस समय सरकार हुई थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली 1945-1951 यह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी। ये नोआखाली बंगाल में उस समय थे, तो ये सम्मिलित नहीं हो पाए थे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पहुँचना होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसने कहा था? तो यह कथन है लॉर्ड एटली का कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा था? तो माइकल बीयर का ये कथन था कि माइकल बीयर का यह कथन है कि सत्ता की वजह से भारत का विभाजन हो रहा है। चलिए दोस्तों, ऐसे हमारे भारत विभाजन एवं प्रथम अंतरिम सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।